आप देख रहे हैं जीपी न्यूज इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुरादाबाद भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी ने नेपा पेपर मिल भूमि अधिग्रहण प्रकरण को लेकर तहसील ठाकुर द्वारा के गांव बथुआ खेड़ा में की पंचायत में लिया निर्णय। भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के प्रदेश प्रभारी सूबे सिंह डागर व प्रदेश अध्यक्ष सोनपाल चौहान के नेतृत्व में जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुर द्वारा के गांव बदुआ खेड़ा में एक कमेटी धरना स्थल पर पहुंची। नेपा पेपर मिल भूमि अधिग्रहण प्रकरण को लेकर किसानों की लड़ाई को नेपा फैक्ट्री में 10 जनवरी 2024 से भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के बैनर तले चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के पदाधिकारियों ने बुधवार को किसानों के साथ पंचायत की ओर विस्तार पूर्वक वार्ता की संचालन नईम चौधरी ने किया। सूबे सिंह डागर की अध्यक्षता में पंचायत की पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने का ऐलान किया। प्रदेश प्रभारी सूबे सिंह डागर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को उनकी जमीन वापस की जाएगी। ठाकुर द्वारा तहसील के किसानों पर अत्याचार कर रही है सरकार, जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा करे। रिजवान चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अमरोहा तहसील ठाकुर द्वारा के किसानों की भूमि को जबरन कब्जाना चाहती है। जो भूमि सरकार ने अधिग्रहण के नाम पर कब्जा रखी है, उस भूमि को तत्काल किसानों को वापस करने का काम करे। ये सरकार आसानी से मानने वाली नहीं है। अब किसानों को ट्रैक्टर के साथ साथ ट्यूटर भी चलाना पड़ेगा। सोशल मीडिया जैसे हथियारों से ही सरकार की घेराबंदी की जा सकती है, इसीलिए ट्रैक्टर के साथ किसान ट्यूटर भी चलाए। ये सरकार किसान विरोधी है। संसद में बैठे लोगों की नीति सही नहीं है। कान खोलकर सुन ले केंद्र सरकार और राज्य सरकार। किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने न सुनी तो होगी आर पार की लड़ाई, लेकिन सरकार किसानों के लिए कोई ठोस पुख्ता कदम नहीं उठा रही है। एनसीआर अध्यक्ष कुलदीप गुड्डू ने किसानों में अपने जोशीले अंदाज से जोश भर दिया और कहा, किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी जमीन आपको दिलाने का काम करेंगे। जनपद की तहसील सदर व ठाकुर द्वारा तहसील के गांव बदुआ खेड़ा, मानपुर, दाताराम, बुरहानपुर, अलीगंज, गजेड़ा सेंध के हजारों किसानों की 804 एकड़ भूमि तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1989 में अधिग्रहण की थी। भूमि लेते समय किसानों से वादा किया था कि 4 साल के भीतर भूमि पर पेपर मिल लगाया जाएगा और प्रत्येक किसान परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन 1996 तक इस भूमि पर कोई भी प्लांट नहीं लगाया गया। सरकार ने किसानों को मुआवजे के नाम पर सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख रुपए दिए, जबकि सरकार ने किसानों की अधिग्रहण की गई भूमि को 1996 में सेंचुरी टेक्सटाइल कंपनी को 23 करोड़ रुपए में अधिकृत शर्तों के साथ बेच दिया। सेंचुरी टेक्सटाइल कंपनी ने भी किसानों को धोखा दिया। 5000 किसान 1989 से न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। यह वाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और बिरला ग्रुप के अधिकारी शांतिपूर्ण धरने को बिगाड़ने के लिए तरह तरह से किसानों पर दबाव बना रहे हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी को नामित ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपा गया है और प्रदेश प्रभारी सूबे सिंह द्वारा साफ बताया गया कि बिरला ग्रुप प्राइवेट कंपनी है। सरकार दूसरा पक्ष न बने, इस मामले से दूर रहे और यदि किसानों को छेड़ा गया तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। और सरकार इस समय स्थिति में कतई नहीं है कि और कोई नया आंदोलन झेल सके। सभी वक्ताओं ने वारी वारी से अपने विचार रखे। इस दौरान साथ में मौजूद रहे पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष सोनपाल चौहान, एनसीआर अध्यक्ष कुलदीप गुड्डू, जिलाध्यक्ष नरेश चौधरी, मंडल अध्यक्ष युवा सुनील चौधरी, युवा जिला महामंत्री रिजवान चौधरी, जिला प्रमुख महासचिव विष्णु चौधरी, धीरेन्द्र सिंह, बिक्की मदनपुर, चाहत अली, वेदवीर चौधरी, नईम चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष विकास चौधरी, जिलाध्यक्ष बिजनौर विकास उर्फ नूरी, मुरादाबाद मंडल प्रभारी मास्टर जी व साथी के अतिरिक्त अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता, जिला प्रभारी सतपाल यादव, प्रमोद यादव के नेतृत्व में हजारों ग्रामीण शामिल हुए। जीपी न्यूज इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से चौधरी अजयपाल सिंह की रिपोर्ट। अवैध कब्जे हो रहे हैं और आपकी पुलिस खड़ी हो गई अवैध कब्जे करा रही है। तो हमारी लड़ाई सेंचुरी जो है, इसके कर्मचारी हैं उनसे नहीं है, लड़ाई हमारी। वो वर्कर हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं नहीं, वो तनख्वाह ले रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। वो माफिया जो आराम से यहाँ तक वो खौफ खत्म नहीं हो रहा आप लोगों को। क्या 10 लोग 20 लोग बैठे रहते हैं, बुजुर्गों को छोड़ दिया, बड़े बूढ़े बैठे हैं। हमारे जो हथियार है ना, वो मोबाइल, सोशल मीडिया है। उन हथियारों का इस्तेमाल करो, उनसे दिखाओ। कोई अधिकारी आ रहा, तुरंत मोबाइल चालू कर दो, सारी वार्ता उसके बीच में हो, ये पता रहे कि कौन क्या कह रहा। और या सुबह दोपहर साथ के ग्रुपों में फ़ोटो डालो, नाम लिख के डालो, ताकि हम लोग भी देखते रहे कितने लोग हमारे बैठ रहे हैं। या युवा लोग 4 जने कम से कम आएंगे, तुम्हारी कवरेज करके ले जाएंगे, तुम्हारा कुछ अखबार में, चैनल पे, टीवी पे कुछ तो दिखाएंगे क्या धरना चल रहा। हम लोग कुछ करना चाहते नहीं, धरने पे बैठे, तो किसी को ये तो पता चले हमारा धरना चल रहा है। यहाँ बैठे तो है, लेकिन पता किसी को ना कि धरना चल रहा है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कमजोरी वाली बात है, इस कमजोरी को खत्म करो। और मोबाइल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा। एक ही मुद्दे पे एक ही आदमी से लड़ेंगे, अलग अलग मोर्चे नहीं बनाएंगे, मोर्चा एक ही रहेगा हमारा। इस बात ध्यान रखना हमारे आदमी ने। लड़ाई हम जब जीतेंगे जब हमारा मुद्दा हमारा एक ही होगा लड़ने की जगह। तो लड़ाई हम सेंचुरी से ही लड़ेंगे, पुलिस से और प्रशासन से लड़ने का हमारा कोई मतलब नहीं है।
लड़ाई लड़ने के लिए हम पे बड़े बड़े औजार हैं भाई। काई में बोल्ट में जंग लग रहा हो, वाकई नहीं अलग तरह का पाना है। 5 सूत के का अलग, 4 सूत का अलग, 3 सूत का अलग, 2 सूत का अलग और 6 सूत का अलग, सबके अलग अलग पाने हमें सब चलाने आवे और वाई तरीके से चला देंगे जा तरह का बोल्ट होएगा। चूड़ी दाब देंगे ठीक से सेंचुरियन की। ये हो चंद किसान ना सोचेंगे, चंद किसान बैठे। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। भूल करने की कोशिश यहाँ का प्रशासन भी ना करे कि इन्हें छेड़छाड़ करे। भाई हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं, हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई सेंचुरियन कंपनी से जो हमारे हक मार रहा है और हमारी जो है हमारे उधर पूर्ति के साधन खत्म कर रहा है। हमारी यही तो लड़ाई है। हमारे पैसा में हमें दे दो, जो हमारी तुम्हारी वादे हैं उन्हें हम पूर्ति कर दो। हम का लड़ने थोड़ी बैठे। और यदि हमारे बिन वादे करे नुंगा के पाम भी धर दिया ना भीतर को तो पाम उड़ा दिए जाऊंगा गड्ढा से, तो बता रहे हैं प्रशासन यहाँ का के इन्हें बेमतलब बदतमीजी न करन दे, नहीं तो जाम यहाँ के बाहर जितने जनपद है। इस प्रशासन से ये नहीं कि अगर आधा घंटे के बाद, आधा घंटे के अंदर कोई चमत्कारी हमारे ज्ञापन लेने नहीं आता है, अलीगंज और मुरादाबाद वाले रोड को जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बंधु जहाँ भी सुन रहे हैं मेरी बात को, अगर आधा घंटे के अंदर हमारा सच चमत्कारी हमारे ज्ञापन के लिए नहीं आता है तो हम अलीगंज मुरादाबाद वाले रोड को जाम करेंगे। फिर जब ना मिली तो फिर इन्हें जमीन हम कैसे दे दें? जमीन हम दे कैसे दें? नहीं देंगे। पहले नौकरी भी चाहिए, आज के रेट के हमें पैसा भी चाहिए, और यदि इन्हें ना करते तो हमारी जमीन वापस कर दो। यही तो मांग रहे हैं, हमारी 3 तो मांग है।